क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बहुत बड़ा करना पड़ता है, लेकिन सेकंड थर्ड बिल्कुल ईजी है। केवल आपको उसको राशनल मानना है, ए बटा बी लिखना है, केवल उनका पक्षांतरण करना है, उन संख्याओं को उधर भेजना है केवल। उसके बाद आपको ये मेथड है जो लिखा हुआ है 1.3 के ऊपर लिखी हुई कुछ 3-4 लाइनें, उनका अनुसरण करना है आपको, उसके अनुसार आपको लिखना है। कैसे? जैसे देखो आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन 3 + 2√5 ये करना है, हमें प्रूव करना है ये क्या है, एक इराशनल नंबर। ये बिल्कुल इजी है। अगर संख्या केवल एक ही आए 2, 3, 5, 7 तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसके लिए बिल्कुल छोटी प्रक्रिया है। केवल आपको संख्या उधर भेजना है, इसके अलावा इसमें स्क्वायर भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये है इराशनल लाना है। तो इराशनल के लिए पहले हम क्या मानेंगे, इसको राशनल मानेंगे। तो लिखेंगे लेट या सपोज या माना कि 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। लाना था है हमें अपरिमेय, लेकिन पहले से क्या मानेंगे, हम परिमेय संख्या मानेंगे। मतलब है तो ये इरेशनल, पहले से क्या मानेंगे, हम रैशनल मानेंगे। तो परिमेय संख्या बोलो या रैशनल बोलो, वो किसे कह सकते हैं, उसी कहते हैं जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 3 + 2√5 = a/b, जहाँ b का वैल्यू ≠ 0, जहाँ यहाँ आपके 0 नहीं आना चाहिए या ऊपर 0 आ सकता है। ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में या फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। हमने माना इसीलिए a/b हुआ है। ये इरेशनल थी, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया, परिमेय संख्या मान ली, इसको हमने उल्टा मान लिया। अब आपको उसमें केवल थोड़ा सा ही करना है, केवल संख्या जो रूट वाली संख्या है उसके अलावा सभी को उधर भेजना है, बस वही क्वेश्चन आपको खत्म। ये है प्लस का 3, इधर किस में हो जाएगा आपके माइनस में। 2√5 = a/b - 3। अब ये है आपके मल्टीप्लाई दिया किस पे आएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में इसका आएगा किसका आएगा, तो इसके लिए दोनों क्या आएगा। तो दोनों के लिए क्या करेंगे, इसको कोष्टक बनाएंगे, इसको बंद कर देंगे आकृति को। या तो इसके यहाँ 2 लिखो या यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में आएगा आपके डिवाइड में। तो √5 = क्या हो जाएगा, 1/2 a/b - 3। इतना सा करना है आपको। ये प्लस का था, माइनस में भेजना है, मल्टीप्लाई का था, डिवाइड में भेजना है। ये डिवाइड इस पे भी है और इसके भी, इधर तो है डबल और इसका क्या, इधर क्या है आधा, मतलब इसका पूरा उल्टा, एक डबल और दूसरी तरफ क्या हो गया आधा। इधर आएगा तो आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ये करने के बाद ये लाइनों का थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ जो संख्या लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है, 2, 3 a and b। तो यह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2, 3 a and b आर इंटीजर। ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है, नंबर्स इंटीजर्स है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जो माइनस में भी होती संख्या है, जो बिना पॉइंट वाली। ये अगर आपके इंटीजर्स है तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, राशनल नंबर। तो 1/2 कोष्टक a/b - 3, ये पूरा क्या होगा, राशनल नंबर, क्योंकि सभी इंटीजर्स को हम राशनल नंबर बोलते हैं। इसलिए अगर सारे के सारे क्या है इंटीजर्स, तो ये वाली जो संख्या है, यानी इससे इंटीजर से बनने वाली संख्या क्या होगी आपके, राशनल नंबर। बट दिस कॉन्स्टिट्यूट द फैक्ट दैट, यानी कि परंतु हमको अगर रैशनल है तो ये भी क्या होगी आपके रैशनल, क्योंकि ये अगर लाइन आपके राशनल हो जाए, यानी ये अगर परिमेय हो जाए तो ये भी क्या होगी परिमेय, क्योंकि इसके बीच में जो साइन है वो कौन सा है, इक्वल का है। इक्वल मतलब जो ये है वो यही है। परंतु हम जानते हैं √5 तो क्या है, इरेशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, हम इस फैक्ट को जानते हैं कि √5, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, √5 तो क्या है, इरेशनल। हम जानते हैं कि √5 तो क्या है, इरेशनल। सो वी कॉन्ट्रडिक्ट दैट, अगर ये इरेशनल हो गई तो ये पूरा क्वेश्चन भी क्या हो गया आपके इरेशनल का। ये रहा,
3 + 2√5, यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 ये क्या होगा, इरेशनल। ये आपके 1.3 के ऊपर लिखा हुआ है, 3-4 लाइन, जस्ट ऊपर वाली 3 लाइनें, वो वाली लाइनें। इसमें लाइनों में हमें 2, 3, A एंड B तो यहाँ से देखना, ये √5 के सामने लिखा हुआ है ये वाला देखना। यहाँ हमें ये संख्या लिखनी है और यहाँ हमें ये वाली संख्या लिखनी है और यहाँ पर क्वेश्चन को लिखना है। हिंदी में लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 और 3 A एंड B सभी क्या है, पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक है तो सभी पूर्णांकों को जानते हैं कि पूर्णांकों को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय है तो ये भी क्या हो गया आपके परिमेय। कौन सी, ये वाली 1/2 कोष्टक A/B - 3। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, मतलब हमें इसका मालूम, इसका विरोधाभास हमें प्राप्त है हमारे यानी कि दिमाग से, ऐसा हमें लगता है कि √5 क्या है, एक परिमेय। क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, वैसे जिसका रूट नहीं निकलता वो हमेशा क्या होती है, परिमेय होती है। तो हमें इसका विरोधाभास है, हमें प्राप्त है विरोधाभास कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय है, ये अगर अपरिमेय आ गई तो ये भी अपरिमेय, पूरा अपरिमेय, तो ये वाली संख्या 3 + 2√5 क्या होगी आपके, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या तो इन लाइन को रख लो या लाइन को समझ लो, एक पार्ट के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें आपको इराशनल दे रखा है, राशनल मानना, पर अपरिमेय दे रखा है, परिमेय मानना। परिमेय मानने पर रूट आता है परिमेय, उसे कहते हैं जिसे हम A/B के रूप में लिख सकते हैं। B का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको रूट की संख्या के अलावा सारी संख्या उधर भेजनी है। ये प्लस का 3 माइनस में, ये मल्टीप्लाई वाला है तो डिवाइड। फिर इसको हम ऐसे जमा देंगे, ये जो लिखा हुआ 2, 3, A, B ऐसे लिखना है, R इंटीजर सेम। अब देखो एक और देखो ताकि पूरा क्लियर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपके 3 दे रखे हैं। फर्स्ट है आपके 1/√2, ये √2 नीचे आ रहा है, डिवाइड ये आपके हर में आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को पहले हम ऊपर लाना पड़ेगा। मतलब ये √5 ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। तो पहले हम क्लास 9 में जो थे डिनोमिनेटर का राशनलाइज किया था, तो इसमें भी क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर का क्या करना है, राशनलाइज करना है। ये वाली संख्या तो राशनलाइज आएगी, मतलब आपका राशनल नंबर आएगा, रूट वाली संख्या नहीं आएगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये √2 है तो इसको क्या करेंगे हम, √2 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा √2/2। इसको हम क्या मान लेंगे, लेट √2/2 इज ए कौन सा नंबर, राशनल नंबर है। तो ये राशनल, लेकिन इसे हम क्या मानेंगे, इसी तरह क्या मान लेंगे, राशनल नंबर मान लेंगे। राशनल मानने के बाद ये जो संख्या लिख रखी है, अगर ये राशनल है तो इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ B ≠ 0। इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं जहाँ B का वैल्यू नहीं होना चाहिए, आपकी 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, रूट के अलावा सारी संख्या उधर भेजनी। ये जैसे अभी मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, अब ये डिवाइड में है तो इधर कितना जाएगा आपको, मल्टीप्लाई में। √2 = 2A/B, बस इतना ही लिखना है। इधर केवल रूट पर संख्या रखनी है, बाकी से उधर भेज दो। मल्टीप्लाई तो डिवाइड में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। अभी ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, ये डिवाइड में था, अभी ये 2 तो ये ऊपर चला गया यहाँ पर मल्टीप्लाई में। अब इधर संख्या के रूट पर रखनी है, बाकी से उधर भेजने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 2, 3 था, यहाँ केवल 2 ही है तो क्या लिखेंगे, 2A एंड B आर इंटीजर। अगर 2A एंड B इंटीजर है तो ये वाली पूरी संख्या कौन सी, 2A/B। अगर ये सारे इंटीजर है, इंटीजर से बनने वाली संख्या, ये पूरी संख्या क्या होगी आपके, रैशनल। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, हम इस फैक्ट को जानते हैं कि इधर लिखी हुई √2 संख्या क्या होगी आपके, इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल है तो पूरा क्वेश्चन, मतलब ये वाला जो सबसे पहले जो बुक्स में आपके दे रखा है कि 1/√2, यानी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। भले हमने ये बनाया बाद में, लेकिन क्वेश्चन तो आपके ये है, तो इसको हम यहाँ क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे। अब हिंदी में भी यही
चूंकि हम जानते हैं कि 2ab सभी पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है तो ये वाली संख्या मतलब 2a/b ये क्या हो गई आपके परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 कौन सी संख्या, √2 क्या हो जाएगी आपके अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं। ये जो क्वेश्चन था 1/√2 ये क्या हो जाएगी आपके अपरिमेय संख्या। इसको हमने इंटीजर्स मानना है तो ये पूरी संख्या हो जाएगी रैशनल, परंतु हम जानते हैं कि √2 तो क्या है, इरेशनल। क्वेश्चन 1/√2 ये इरेशनल नंबर। आपको केवल इसको रैशनल मानना है, फिर a/b लिखना है, फिर अगर कोई संख्या प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई उधर भेजना है कि वो रूट वाली संख्या इधर रखनी। फिर इन लाइनों का प्रयोग करना है आपको, बार बार करेंगे तो ये लाइन आपको आराम से याद हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड आपके दे रखा है 7√5। इसको हम इरेशनल मान, लेकिन इसको हम पहले, ये तो क्वेश्चन है तो इसको हम क्या मान लेंगे, लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन तो आपके पास है, तो ये जो इसको हमें बनाना है इरेशनल, लेकिन इससे पहले हमें इसे क्या मानना पड़ेगा, रैशनल मानना पड़ेगा। अगर ये रैशनल है तो इसे हम 7√5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b ≠ 0। अब ये डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में गया ऊपर। अब ये आपके मल्टीप्लाई किस में जाएगा, आपके डिवाइड में, तो √5 = a/7b। अब ये क्या लाइन लिख दी है, यहाँ 2 था तो 2 का प्रयोग किया, अब यहाँ 7 है तो x का प्रयोग करेंगे हम 7 का, यहाँ का प्रयोग करेंगे हम इसका, a/ क्या हो गया आपके 7b। 7 a और b सारे क्या है, 7a and b all are integers, so call a/7b is a rational number, but the contradict the fact that, परंतु हम इस फैक्ट को जानते हैं कि √5 कौन सी, √5 is a irrational number, so 7√5 is a irrational number। यहाँ आएगा क्वेश्चन 7√5 वो हिंदी में, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 a and b पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है सारे के सारे, तो पूर्णांकों से बनी हुई संख्या वो क्या होगी, आपके परिमेय संख्या होगी। कौन सी वाली, a/7b। परंतु हम इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि यहाँ दे रखी संख्या यानी √5, हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल। तो अगर आपके परिमेय संख्या हो जाएगी या रैशनल नंबर हो जाएगी तो ये भी रैशनल हो जाएगी। इसके बीच में साइन कौन सा है, बराबर का, इक्वल का है। परंतु हम जानते हैं कि ये तो रैशनल मान लो तो ये वाला रैशनल थोड़ी होगी, क्योंकि हम जानते हैं √5 पे क्या आएगा, इरेशनल नंबर। अतः इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इससे बना हुआ क्वेश्चन जो 7√5 ये क्या होगा, आपके अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। एक लास्ट और दे रखा है थर्ड दे रखा है आपके 6 + √2। इसको भी हम बताना हमें कि ये क्या है, इरेशनल, परंतु पहले से क्या मानेंगे हम, रैशनल। लेट या सपोज या माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, मतलब लेट दिस इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। 6 + √2 इज a/b, जहाँ b ≠ 0, b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अब हमें क्या करना है, जो संख्या है प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, देखो यहाँ जो साइन है प्लस का है, ये संख्या प्लस वाली 6 है, इधर किस में जाएगी, माइनस में, तो √2 = a/b - 6। इतना सा करना है, रूट वाली संख्या इधर रखनी है और बिना रूट वाली संख्याओं को उधर भेजना है। फिर इस बार क्या संख्या है, a, b और 6। a, b तो हमारे पास है ही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 6। a, b और 6 ऑल आर इंटीजर, सो इंटीजर से बनने वाली जो संख्या, कौन सी संख्या, a/b - 6, ये क्या होगी, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगी, रैशनल। परंतु हम जानते हैं ये फैक्ट हम जानते हैं, √2 तो क्या है,
√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर ये है तो ये भी इरेशनल बन जाएगी वापस। तो क्वेश्चन भी क्या बन जाएगा आपके, इरेशनल। क्वेश्चन क्या है, 6 + √2, क्योंकि 6ab 7 तो 7 6 है तो 6 a एंड b पूर्णांक है, इसीलिए अगर ये सभी पूर्णांक है तो a/b - 6b क्या होगी आपके परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांकों से बनने वाली संख्या परिमेय होती है, इंटीजर से बनने वाली संख्या रैशनल होती है। परंतु इस तथ्य के विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमें इस चीज का मालूम है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर यह अपरिमेय है तो इससे बनने वाला जो क्वेश्चन है 6 + √2 क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हर बार हमें करना क्या है, इसको हमें राशनल मानना है, मतलब परिमेय संख्या माननी है। राशनल किसे कहते हैं, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b ≠ 0, या a/b लिखने के बाद संख्याओं का प्लस का है तो माइनस में हो जाएगी, मल्टीपल है तो डिवाइड में हो जाएगी। अगर संख्या अगर या आपके डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर कहेंगे, जैसे क्लास 9th में किया था आपके, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपकी पिछले साल आपकी ईयरली एग्जाम में आया था 9th में। तो उसके हिसाब से पहले से राशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, क्योंकि रूट नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। उसके लिए हम राशनलाइज करने के लिए यही संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2√2 हो जाएगा। जैसे ही आएगा इसको हम इसी तरह क्या मान लेंगे, राशनल। राशनल मानने के बाद यहाँ लिखेंगे a/b, b ≠ 0। अब यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। सभी उधर भेजना, केवल रूट वाली संख्याओं को आपको इधर रखना है। फिर जो संख्या आपकी इधर वाली संख्या है उनको यहाँ लिखेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ लिखेंगे, और जो इधर लिखा हुआ उसको यहाँ लिखेंगे, और क्वेश्चन को हम यहाँ लिखेंगे। और ये वाली जो लाइन है बार बार करोगे प्रैक्टिस तो ये सारी सारी लाइनें आपको याद हो जाएगी। याद करो या ऐसे समझ लो, प्रैक्टिस करोगे बार बार तो बिल्कुल ईजी है। कोई समस्या हो तो एक क्वेश्चन आता है आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो वाला जो पहला क्वेश्चन वो भी 3 का ही है और ये भी 3 नंबर के, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं है। तो आप अगर दोनों में से जो वो उसमें भी आपको रटनी होगी ये पूरी उसमें भी आपको पूरा तरीका एक जैसे लिखना है। धन्यवाद।